तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में। बेसिकली मीनिंग एंड मेथड्स जो है एडवर्टाइजिंग बजट के हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद और भी जो टॉपिक है एडवर्टाइजिंग बजट के हम दूसरे वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग बजट का मीनिंग क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के जो टॉपिक्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के फॉर्म में हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एडवर्टाइजिंग जो बजट होता है उसका मीनिंग क्या होता है। एन एडवर्टाइजिंग बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ अ कंपनीज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ओवर सर्टेन टाइम पीरियड। मीन्स क्या है, एस्टिमेट क्या होता है, एक फॉरकास्टिंग होती है। क्या मतलब, एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी जो है एडवर्टाइजिंग पे हमें खर्चा करना होगा। बेसिकली जो इंडिया का बजट आता है, अभी जो इंटरिम बजट आया आप लोग जानते होंगे, एक एस्टिमेशन होता है कि एक साल में हम इतना खर्चा कर देंगे किसी भी बजट पे, किसी भी हम क्या करें एडवर्टाइजिंग पे हम इतना खर्चा करने वाले हैं। तो यही आपका क्या होता है, एक बजट होता है। बजट मीन्स क्या, एस्टिमेशन होता है फ्यूचर के लिए। जो क्या होता है, किसके लिए होता है, ये फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें कब कब करनी और कितने एक्सपेंडिचर करनी है हमें एडवर्टाइजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे ओवर अ सर्टेन, मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ द मनी अ कंपनी इज विलिंग टू सेट असाइड टू अकम्प्लिश इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मीन्स क्या है कि हमें मार्केट में किसको, ऑडियंस को, कौन सी ऑडियंस को हमें क्या है टारगेट करना है, किसको प्रोडक्ट बेचना है और क्या क्या उनके प्रेफरेंसेस वगैरह को जान के उसके बाद क्या करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं खर्चा करते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। लाइक हमने मैन्युफैक्चरिंग तो कर दिया प्रोडक्ट का, लेकिन अब घर में थोड़ी रखेंगे उसको, ना ही कहीं स्टोरेज में रखेंगे। हमें क्या करना है, अल्टीमेट लॉन्च करना। और लॉन्च कैसे करेंगे, जब तक कोई प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे लॉन्च करके उसको। तो उसके बारे में सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए, उसके बाद उसको लॉन्च करिए ताकि लोग बेहतर तरीके से आपके प्रोडक्ट को खरीद सके और मार्केट में अच्छी उसकी क्या हो, सेलिंग हो सके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो आपका एडवर्टाइजिंग बजट होता है एस्टिमेशन होता है। किसके लिए होता है ये एस्टिमेशन, आपका किसके लिए होता है, ये फ्यूचर के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। अब यहाँ देखेंगे मेथड्स कौन कौन से हैं एडवर्टाइजिंग बजट के। तो सबसे पहले आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, आपका ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड है, कॉम्पिटेटिव पैरिटी मेथड आपका, अफोर्डेबिलिटी मेथड है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, टास्क ऑब्जेक्टिव एंड मीडिया फिक्स बजट है आपका, सीजनल मेथड्स आपके, जीरो बेस्ड मेथड है, जियोग्राफिकल है, और क्या है बीडीआई एंड सीडीआई जो मेथड है, ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स एंड कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स। आपके ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग मेथड्स हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है बजट। दिस बजटिंग मेथड इन्वॉल्व एलोकेटिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू टू एडवर्टाइजिंग। मीन्स क्या है कि जो हमने सेल्स किया है मार्केट में उसका कुछ परसेंटेज क्या करेंगे हम एज ए बजट के रूप में हम उसको एलोकेट करके एक जगह रख देंगे। दिस परसेंटेज में बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और इंडस्ट्रियल बेंचमार्क। मीन्स क्या है कि हमने जितना परसेंटेज बना रखा, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मान लीजिए 100 प्रॉफिट आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं, कितने, चलिए 1000 रेवेन्यू आ रहा है, तो इसके कुछ परसेंट हम क्या करेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए रख लेंगे। लाइक 20% हमने रखा तो कितना हो जाएगा हमारा 200 हम किसके लिए रख लेंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए रखेंगे पैसा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड टास्क बजट। अब यहाँ एडवर्टाइजर्स डिटरमिन देयर ऑब्जेक्टिव एंड टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव देम। द बजट इज देन सेट बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दीज टास्क। मीन्स अगर कोई टास्क परफॉर्मेंस करनी है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट बजट को हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल आपका जो है टास्क एंड ऑब्जेक्टिव पे आपका डिपेंड होता है। लाइक हमारा एस्टिमेटेड जो हमारा रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है हमारा 20% है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम उसी लेवल का एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसी के लेवल का हम क्या करेंगे एडवर्टीजमेंट बजट को भी हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। तीसरा देखेंगे कॉम्पिटेटिव पैरिटी बजट। इन दिस अप्रोच अ company set its advertising budget to match or be in line with its competitors spending. The idea is to prevent being outspent and to maintain a competitive positions। मीन्स क्या है, इतना ज़्यादा हम क्या करेंगे बजटिंग पे खर्चा नहीं कर देंगे एडवर्टीजमेंट पे ताकि क्या हो हमारा आउट ऑफ बजट हो जाए हम। तो हमें क्या करना है ये ध्यान में रखना कि जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है
वो कितना खर्चा कर रहा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बजट बना के रखेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए, कि बेसिकली कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा हम ज़्यादा बजट बना लेंगे ताकि उससे बेहतर हम क्या कर सके, एडवर्टीजमेंट कर सके अपने प्रोडक्ट का। तो उस टाइप का बजट हम बनाने की कोशिश करेंगे कॉम्पिटिटर को देखते हुए कि वो कितना बजट अपना रखता है। तीसरा देखेंगे अफोर्डेबिलिटी बजट। द अफोर्डेबिलिटी बजट मेथड इन्वॉल्व एलोकेटिंग फंड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन द कंपनी कैन अफोर्ड टू स्पेंड। मीन्स क्या, हम केवल उतना ही रखेंगे जितना अफोर्डेबल होगा एडवर्टीजमेंट के लिए, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। इतना ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास 100 रुपये प्रॉफिट आ रहा है तो हम क्या करेंगे 80 रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर देंगे। तो बाकी बहुत सारे भी और टास्क होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का आपका कॉस्ट आएगा, प्लस जो उस पर लेबर वगैरह काम करें, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो काम करें उनको भी तो सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, वेजेस वगैरह। तो हमें क्या करना है, जितना अफोर्डेबल हो उतना ही क्या करेंगे हम बजट रखेंगे, एलोकेट करके रखेंगे। किसके लिए रखेंगे हम, एडवर्टीजमेंट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स क्या है कि कितना रिटर्न आ रहा है, ROI आपका कितना आ रहा है बेसिकली उस एडवर्टीजमेंट पे। तो जितना हम करेंगे, अगर मान लीजिए हम 20 का हमने एडवर्टीजमेंट किया, बजट हमने तैयार रखा, तो हम एस्टिमेट लगाएंगे ना कि अगर हम 20 रख रहे हैं तो हमें क्या है 100% उस पर रिटर्न चाहिए होगा। तो दिस बजट मेथड जो मेथड होता है, कंसीडर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़। मीन्स क्या है कि उससे बेहतर हम क्या करेंगे, जो रिटर्न हम लाने की कोशिश करेंगे उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जितना हमें रिटर्न होता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। उसके बाद क्या है, टास्क ऑब्जेक्टिव एंड मीडिया मिक्स बजट। दिस बजटिंग अप्रोच इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द ओवरऑल एडवर्टाइजिंग गोल इनटू स्पेसिफिक टास्क एंड देन एलोकेटिंग फंड टू वेरियस मीडिया चैनल्स। मीन्स क्या है, जिससे बेहतर हमारे कस्टमर हमारे पास क्या है आ रहे हैं। लाइक मान लीजिए सोशल मीडिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो देखने की ये कोशिश करेंगे कि किस बजट के जहाँ पे हमने एलोकेट किया है, कहाँ से हमारे पास जो है मैक्स टू मैक्स कस्टमर जो है हमारे पास अप्रोच हम कर पा रहे हैं उनको। तो उस मीडिया पे बेसिकली हम ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर यूथ के लेवल का प्रोडक्ट है तो इंस्टा यूट्यूब वगैरह को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। लाइक 20 से 40 के एज वाले जो बच्चे होंगे वो इंस्टा को यूज़ करते हैं, यूट्यूब के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बजट वहाँ पे एलोकेट करने की कोशिश करेंगे हम इंस्टा एंड क्या है यूट्यूब के लिए। और क्या है 20 से ऊपर अगर 40 वगैरह की बात करें, 40, 50, 60 के जो एज होते हैं वो फेसबुक को प्रीफर करते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट 40 के एबव वालों के लिए तो क्या करेंगे, फेसबुक पे ज़्यादातर बजट लगाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बजट किसके लिए हम एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, हम फेसबुक के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो जिस टाइप का आपका ऑडियंस होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे वो ज़्यादा रीच करता है, जहाँ पे ज़्यादा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बजट तैयार करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर देखेंगे यहाँ पे सीजनल बजट। सम बिजनेसेस स्पेशली दोज विद सीजनल प्रोडक्ट और सर्विसेज एलोकेट हायर एडवर्टीजमेंट बजट ड्यूरिंग पीक सीजन। मीन्स क्या है, अगर एसी हमें क्या है बेचना है तो हम क्या करेंगे, गर्मी के टाइम में जो है, समर के टाइम में हम मैक्सिमम क्या करेंगे वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करेंगे, ना कि विंटर में। लेकिन जब स्वेटर्स वगैरह हमें बेचना होगा तो किस में बेचने की कोशिश करेंगे, हम विंटर में प्रेफर करेंगे एडवर्टीजमेंट करने की। और उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हम क्या करेंगे, तैयार करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर एसी बेचना हो या समर के कपड़े हैं तो समर के टाइम पे हम उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे। और विंटर की चीज़ें हम, विंटर प्रोडक्ट है तो विंटर के टाइम पे हम उसमें एडवर्टीजमेंट बजट ज़्यादा उसके लिए रखेंगे। तो बेसिकली सीजन हम यहाँ पे देख लेंगे कि किस सीजन में हमें एडवर्टीजमेंट करना है, जिस सीजन का प्रोडक्ट रहेगा उसी सीजन में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके लिए बजट उसी के लेवल का तैयार करके रखते हैं। फिर देखेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। विद जीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स क्या है कि हम सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। कंपनीज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ईच बजटिंग पीरियड। मीन्स क्या है, हर साल वो क्या करता है, हर बजट पीरियड को क्या करता है, वो हर बार वो शुरू से रखता है, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड स्क्रैच से। स्क्रैच से हम क्या करते हैं, चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। जो पुराना हमने बजट तैयार किया था एडवर्टीजमेंट के लिए, अब उसको भूल के फिर से हम शुरू करते हैं नया बजट, एक नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमें क्या क्या चीज़ें नई करनी है, कितना कितना हमने स्पेंड किया है, कहाँ कहाँ पे हमें खर्चा करना है और किस प्लेटफॉर्म पे हमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करनी है। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए बजट उसी के अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट बजट के। यहाँ पे जियोग्राफिकल जो है आपका बजट क्या है, जियोग्राफिक बजट में आपका आ जाएगा, कंपनीज में एलोकेट देयर एडवर्टाइजिंग बजट बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ देयर
टारगेट ऑडियंस मीन्स क्या है, जो लोकेशन है हम बेसिकली वहीं पे करेंगे। लाइक आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपका लोकल एरिया जो है वो गोरखपुर है, और आप जम्मू कश्मीर में जाके उसका, जम्मू एंड कश्मीर में जाके उसका एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जियोग्राफिक बजटिंग होती है वो उसके जियोग्राफी के अकॉर्डिंग करते हैं कि कहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना, उसका कितना बड़ा लोकेशन है, एरिया कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बजट बनाने की कोशिश करते हैं। फोकसिंग मोर ऑन एरियाज वेयर देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर मीन्स क्या है, जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो है, अगर मान लीजिए यूपी के प्रोडक्ट है तो यूपी में कस्टमर्स उसके ज़्यादा होंगे, तो हम बेहतर तरीके से मैक्सिमम जो हम एडवर्टीजमेंट करेंगे वो यूपी के लेवल पे करेंगे। तो हम यूपी में बजट ज़्यादा रखेंगे, बाकी अदर जो स्टेट है उसमें कम रखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स एंड कैटेगरी डेवलपमेंट इंडेक्स बजट। BDI and CDI used to allocate budget based on the brand's performance in a specific region मीन्स क्या है, कोई ब्रांड है वो स्पेसिफिक रीजन में किस टाइप का परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके लिए बजट उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम बजट रखेंगे, एंड अगर परफॉर्मेंस नहीं सही है तो बजट उसके लिए क्या करेंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। अगर बेहतर परफॉर्मेंस है तो बजट हम इंक्रीज करके रखेंगे। और उसके बाद क्या, CDI में आपका ओवरऑल जो है आपका प्रोडक्ट कैटेगरी परफॉर्मेंस इन दैट रीजन मीन्स क्या, पहले एक ब्रांड को देखेंगे फिर कैटेगरी देखेंगे उस ब्रांड की, कि सारे ब्रांड्स वहाँ पे जो कैटेगरी है उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। बजट तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो ज़्यादा बजट रखेंगे, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो बजट को हम क्या करेंगे, वहाँ पे कम कर देंगे। तो बेसिकली हमारा ये रहा मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। इसके पहले हमने डिस्कस किया मीनिंग एडवर्टाइजिंग बजट के। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।